अनासक्त भाव से, उदासीन भाव से कार्य करता है और शांति से अपना जीवन चलाता है। ठीक है, इस तरह अपनी 50 नंबर की गाथा कल पूरी हुई थी। प्रवचन सार का भी हमने कोटेशन पढ़ा था। देखो 160 नंबर की प्रवचन सार की गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। मैं देह मन वाणी नहीं हूँ, मैं उनका करता नहीं हूँ, उनका कराने वाला नहीं हूँ और अनुमोदक भी नहीं हूँ। मैं पर का करता भी नहीं हूँ, कर्ता कर्म और अनुमोदना, कृत कारित और अनुमोदना। मैं करने वाला भी नहीं हूँ, कराने वाला भी नहीं हूँ और अनुमोदक भी नहीं हूँ। मेरे करता हुए बिना भी मैं वास्तव में किए जाते हैं, मेरे करता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं। इसलिए उनके कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ। मैं कैसा हूँ? अत्यंत मध्यस्थ हूँ, यानी कि न मैं उसका पक्ष लेता हूँ न मैं इसका पक्ष। उदासीन भाव, उदासीन भाव यानी कि मुंह ऐसा लटका के बैठना, ऐसा उदासीन भाव नहीं, वो तो कषाय भाव है। लेकिन अंदर में प्रफुल्लित, अंदर अंतरात्मा में प्रफुल्लित रहना, वो उदासीन भाव है। ठीक है, इस तरह 50 नंबर की गाथा पूर्ण हुई थी। आगे 51 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। देखो क्या कहते हैं उसमें भी, ये अनासक्त भाव, उदासीन भाव, अंतरात्मा किस तरह से रहता है, शरीर में किस तरह से रहता है और अनासक्त भाव में किस तरह से रहता है, वो बात 51 नंबर की गाथा, 51 नंबर के श्लोक में कहने वाले हैं। देखो, अनासक्त अंतरात्मा आत्मज्ञान को ही बुद्धि में धारण करता है, शरीर को नहीं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होती है? ऐसा तो हमसे होता नहीं है। हमारे पास भी आत्मा है, हमारे पास भी शरीर इत्यादि सब दिखता है, लेकिन हम तो शरीर में ही बुद्धि रखते हैं, हम तो इसके अंदर बुद्धि नहीं रखते। तो ऐसा कैसे होता है? उसका जवाब आचार्य श्री कह देते हैं। देखो 51 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं यहां से। यत् पश्यामीन्द्रिय एतस्मै नास्ति यन्नियति इन्द्रिय अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। इंद्रिय से कुछ प्रगट मम स्वरूप है नाई, मैं हूँ आनंद ज्योति प्रभु भासे अंदर माई। क्या कहते हैं? इंद्रिय से जो कुछ प्रकट है वह मेरा स्वरूप नहीं है। क्या बात करते हो? 5 इंद्रियां है ना, शरीर प्रमाण, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां से जो जो भी होता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, एक बात। और फिर मेरा कैसा स्वरूप है? मैं हूं आनंद ज्योति प्रभु भासे अंदर माही। मैं तो आनंद का कंद हूं, मेरे अंदर ही आनंद सुख गुण अंदर ही बड़ा पड़ा है। अंदर माही, अंदर में ही भासता है, अंदर में ही दिखता है। देखो क्या कहते हैं, अंतरात्मा विचारता है कि जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थों इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूं वह मेरा स्वरूप नहीं, किंतु इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर स्वाधीन करता हुआ जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंदमय प्रज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप हो, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, और कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी बात कही। देखो, जो इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है, बरोबर है, उपशम ज्ञान कहते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो तो मेरा स्वभाव है।
इंद्रियों से मुझे, वो तो द्वार है ना, वो तो द्वार है, वो ज्ञान को प्रकट करने में वो द्वार है। बाकी इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बरोबर ना। तो क्या कहा यहाँ पर, इंद्रिया कितनी है, 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो छद्मस्त है, जो अज्ञानी है, जो पूर्ण ज्ञान वाला नहीं है, उसको ये बाहर के सब ज्ञान होते हैं। वो बाहर के ज्ञान है। जो ज्ञान होता है उसका मैं जानने वाला हूं, उसको मैं उस रूप, तद्रूप, वो मेरे रूप, ऐसा कभी होता नहीं है। समझने जैसी बातें हैं इसमें। देखो, इंद्रिया से जो कुछ प्रकट, मम स्वरूप नहीं, इंद्रिया से जो भी प्रकट है, जो भी बाहर से जो भी दिखता है, आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, और जो भी है, जो भी 5 इंद्रियों, 5 द्वारों के माध्यम से उससे जो भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान का जानने, उसको जानने वाला तो हूं मैं, लेकिन वो मेरे रूप हो जाए, मैं उसके रूप हो जाऊं, वैसा परिस्थिति नहीं होती, एक बात। और उसको मुझे जानना, ऐसी फर्क भी नहीं है, ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, उसको मुझे जानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अरे वो जानने में आए तो भी ठीक है, नहीं जानने में तो आए तो भी ठीक है, लेकिन जो ज्ञान है, जो जानन रूप जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान वो मैं हूं। क्या कहा, जानन रूप जो ज्ञान हुआ वो मैं हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। वहां तक पहुंचना है, मतलब ज्ञान, ज्ञान में प्रतिष्ठित करना है। पर पदार्थ तो प्रतिष्ठित करना ही नहीं है। पर पदार्थ तो जो जानने में आया इंद्रियों के माध्यम से, वो तो पर ही है, वो तो मेरे है ही नहीं। लेकिन उस संबंधी जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी पर ज्ञान में ले लिया, लेकिन उसका ज्ञान को ज्ञान में जानता हूं, उसके ज्ञान को मैं ज्ञान में जानता हूं। यहां तक मतलब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित थे। ये भाव यहां पर लेने हैं। क्या कहते हैं, देखो, अंतरात्मा विचारता है कि जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं, किंतु इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर स्वाधीन करता हुआ जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंदमय ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूं, अनुभव करता हूं, वही मेरा वास्तविक स्वरूप हो। वैसा ही मेरा स्वरूप हो, वैसा ही मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है, और कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। जो सामने दिखता है, सामने वो सब कुछ हो रहा है, वो स्वरूप तेरा नहीं, अरे वो स्वरूप मेरा है ही नहीं भाई, वो स्वरूप से मैं जुदा हूं। अंतरात्मा विचारता है कि जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थ, शरीर आदि में सब कुछ आ गया, नौ कर्म आ गए, अरे द्रव्य कर्म भी आ गए, भाव कर्म भी आ गए, सब कुछ आ गया। द्रव्य कर्म भी मेरे नहीं है, भाव कर्म भी मेरे नहीं है। मन उड़ जाएगा। मन की जो बात कहते हैं, वो आत्म, ये भाव मन को आत्मा का मानो, ऐसा लिखा था ना, ऐसा आया था, ये 2-3 गाथा के पहले ही आया था। तो वो भी उड़ जाएगा, मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित मैं हूं, तो वो बात आ जाएगी। देखो, अंतरात्मा विचारता है कि शरीर आदि नो कर्म आ गए, आदि में वो नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तीनों चीज, बाह्य पदार्थ, कर्म यानी कि मेरे आत्मा से बाह्य पदार्थ, राग यानी कि मेरे आत्मा का नहीं, मेरे आत्मा का बाह्य पदार्थ। राग आत्मा में पैदा होता है ना, अरे आत्मा में पैदा होता है, लेकिन वो पर पदार्थ के लक्ष्य से, पर पदार्थ के आधार से वो पैदा होता है। देखो, अंतरात्मा विचारता है कि जो शरीर आदि बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर, किंतु इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर स्वाधीन करता हुआ जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंदमय
ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप हो, वही मेरा सही में वास्तविक स्वरूप है, और कोई मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस तरह आचार्य देव जो इंद्रियों से जो कुछ भी प्रकट है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं वो स्वरूप से मैं तद्दन बाहर हूं, अन्य हूं। मतलब मैं अतीन्द्रिय वाला हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं दर्शन स्वभावी हूं, मैं चारित्र स्वभाव से अनंत स्वभावी में हूं। अनंत स्वभावी भी एक आत्मा को लक्ष्य में लेकर वो सब अनंत स्वभाव आत्मा में पड़े हैं, तो वो मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीव हूं, मैं ऐसा जबरदस्त पदार्थ हूं मैं। शब्द नहीं आ रहे बोलने के लिए, आत्मा के लिए क्या बोले। ऐसा पदार्थ हूं मैं, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हूं मैं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, इंद्रियों से तो बाहर के पदार्थ से ग्रहण होते हैं। हाँ? इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर, इंद्रियों को बाह्य विषय से रोककर स्वाधीन करता हूं। जो उपयोग इंद्रियों में लग रहा था वही उपयोग स्व में लग रहा है। पहले मेरा चक्षु उस तरफ था, अभी मेरा चक्षु इस तरफ आ गया। मेरा उपयोग रूप जो चक्षु था वो बाहर में देख रहा था, अभी वो बाहर में न देखते हुए बाहर के समेट कर वो उपयोग रूप चक्षु मुझे स्वयं में स्वयं को देखता है। देखो, स्वाधीन करता हूं वहां जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय, उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंदमय ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूं, वहां अनुभव करता हूं, वहां वही मेरा वास्तविक स्वरूप हो, वही सही में मेरा वास्तविक स्वरूप है, अन्यथा मेरा कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। जो अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रिया तो शरीर प्रमाण है, शरीर चला जाएगा तो इंद्रिया भी चली जाएगी, तो मैं क्या हो जा रही, मैं अतीन्द्रिय वाला हूं, मैं इंद्रियातीत हूं। इंद्रिया ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इस तरह देखिए उत्थानिका में क्या बोला था कि अनासक्त अंतरात्मा, जो अनासक्त पर पदार्थों में आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की, मन में भी आसक्ति नहीं है, वचन में भी और काय में भी, जिसमें पर पदार्थ में आसक्ति नहीं है, वह अंतरात्मा आत्मज्ञान को ही बुद्धि में धारण करता है, शरीर आदि को नहीं। कैसे, वो कैसे? तो उसका जवाब मिल गया कि 5 इंद्रियां तो शरीर प्रमाण है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो स्वरूप से, मेरे स्वरूप से बाहर है। मेरा तो ज्ञान इंद्रिय यानी अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत रहित, वो मेरा स्वरूप है। तो शरीर की जो है वो है, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा आचार्य देव यहां पर कह रहे हैं। देखो देखो टीका पढ़ते हैं, चीज आ गई है जो जिस समझ में आना है। अंतरात्मा आत्मज्ञानी इंद्रिय से अपना, इंद्रिय के ऊपर प्रभुत्व पाना नहीं चाहता, वो अपने ज्ञान के ऊपर प्रभुत्व पाना चाहता है। वो एक बहुत बड़ा विषय है इसके अंदर। देखो, जो अर्थात शरीर आदि को मैं इंद्रियों से देखता हूं, जो अर्थात शरीर आदि को मैं इंद्रियों से देखता हूं, वह मेरा नहीं है, वह मेरा नहीं है, अर्थात वह मेरा स्वरूप नहीं है। तो मेरा रूप क्या है? वह उत्तम ज्योति, वह उत्तम ज्योति हो, ज्योति अर्थात ज्ञान और उत्तम, अर्थात ज्ञान और उत्तम, अर्थात अतीन्द्रिय और तथा आनंद में। क्या क्या कहा? देखो, शरीर आदि को मैं इंद्रियों से देखता हूं, वह मेरा नहीं है, अर्थात वह मेरा स्वरूप नहीं है। तो मेरा स्वरूप क्या है? वह तो उत्तम ज्योति है, ज्योति अर्थात ज्ञान और आनंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान और
उत्तम, उत्तम यानी कि आनंद, ज्ञान यानी कि अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय इंद्रियातीत, और उत्तम यानी कि आनंदमय, अर्थात परम प्रसन्नता, परम प्रसन्नता, प्रशांति से उत्पन्न हुए सुख से युक्त है। कैसा हूं मैं? इससे सुख से युक्त हूं मैं। इस प्रकार की जिस ज्योति को, क्या कहा, इस प्रकार की जिस ज्योति को, ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में मैं देखता हूं, ससंवेदन से मैं अनुभव करता हूं, वह मेरा वस्तु, मेरा स्वरूप अस्तु, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा वस्तु है। मैं कैसा होकर देखता हूं कि इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर और स्वयं स्वाधीन होकर, अर्थात इंद्रियों को वश में रखकर मैं देखता हूं। जितेंद्रिय जिनकी गाथा है ना, लगभग 31 नंबर की गाथा है। जितेंद्रियो ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने, है ना वो गाथा। तो पांच इंद्रियों यानी कि द्रव्य इंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों ना विषयभूत पदार्थों, यानी कि ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, क्या कहा, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष से परिहार पामता हुआ है। बस सुन, ज्ञेय ज्ञेय किससे दिखते हैं? अरे ज्ञेय भी ज्ञान से दिखते हैं भाई, ये इंद्रियों से नहीं दिखते। लेकिन ज्ञेय और ज्ञायक एक है, खिचड़ा बना देता है, वो गड़बड़ है। यानी कि इंद्रियों यानी कि भावेंद्रियो, द्रव्येंद्रियो, इंद्रियों यानी कि भावेंद्रियो और द्रव्येंद्रियो, और इंद्रिय बुद्ध और इंद्रिय बुद्ध पदार्थ, यानी कि इंद्रियों ने जो बाहर का पदार्थ है वो सब पदार्थ, इससे मेरा कुछ नाता नहीं है। इसी के कारण मुनिराज जितेंद्रिय जिन हुए हैं। आई बात समझ में? जितेंद्रिय जिन वाली गाथा इसके अंदर फिट हो रही है भैया। समय सार गंधाधिराज की 31 नंबर की गाथा। क्या कहते हैं? इंद्रियों को मैं वश में रखकर मैं देखता हूं, यानी कि इंद्रियों को वश में रखकर मैं, यानी कि इंद्रियों से देखता नहीं हूं मैं अतीन्द्रिय ज्ञान से मैं देखता हूं, यानी कि ज्ञान स्वभावी हूं। मुझे ज्ञान स्वभाव को आगे लाना है, 5 इंद्रियों को आगे लाना नहीं है। देखो भावार्थ, अंतरात्मा विचारता है कि इंद्रियों द्वारा जो शरीर आदि बाह्य पदार्थ दिखते हैं वह मैं नहीं हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो परम उत्तम अतीन्द्रिय आनंदमय ज्ञान ज्योति है। जब मैं भावेंद्रियों को नियंत्रित करके, अर्थात बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख होता हूं, तब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा को देख सकता हूं, स्वसंवेदन से अनुभव कर सकता हूं। स्वसंवेदन से मैं अनुभव कर सकता हूं। किसको अनुभव कर सकता हूं? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को, और किसी को मैं स्व अनुभव कर सकता नहीं हूं। किससे? मेरे ज्ञान से। 5 इंद्रियों से, 5 इंद्रियों वाला तो मैं हुई ही नहीं, मैं तो अतीन्द्रिय हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। भाई बहुत पुरुषार्थ लगता है उसके लिए। सामने दिखती हुई चीज, अरे वो दिखती हुई चीज तेरे सामने दिखती है, वो तेरे सामने से हट भी जाएगी। अंतरात्मा विचारता है कि इंद्रियों द्वारा जो शरीर आदि बाह्य पदार्थ दिखते हैं वह मैं नहीं हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो परम उत्तम अतीन्द्रिय आनंदमय ज्ञान ज्योति है। जब मैं भावेंद्रियों को नियंत्रित करके, अर्थात बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख होता हूं, तब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा को देख सकता हूं, ससंवेदन में अनुभव कर सकता हूं। स्वसंवेदन से यानी कि मेरे ज्ञान से ही मेरे आत्मा को अनुभव कर सकता हूं।
पर पदार्थ तो पर रूपी है, उससे तो मेरा कोई नाता नहीं, यानी कि नाता नहीं है, यानी कि वो मेरे है ही नहीं, और वो मेरे करने भी नहीं है, और वो मेरे होएंगे भी नहीं। गणना बात को बहुत ही मार्मिक बातें, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। आगे देखता हूं विशेष स्पष्टीकरण में। देखो, जो इंद्रियों द्वारा दिखता है वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह तो जड़ का पुद्गल का स्वरूप है, वह आत्मा नहीं है, अनात्मा है। ज्ञानी आत्मा अनात्मा के भेद विज्ञान द्वारा शरीरादि पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा करके उपयोग को वहां से हटाकर स्वसन्मुख करता है, और आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। जो इंद्रियों द्वारा दिखता है वह आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह तो जड़ का पुद्गल का स्वरूप है, वह आत्मा नहीं है, अनात्मा है। ज्ञानी आत्मा अनात्मा के वेद विज्ञान के द्वारा शरीरादि पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा करके उपयोग को वहां से हटाकर ससन्मुख करता है, और आत्मस्वरूप में स्थिर होने पर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। कितनी जबरदस्त बात बता दी। देखो, ज्ञानी को आत्मस्वरूप का भान होने से वह आत्मा शरीर में ही रमने की भावना करता है, बाह्य विषयों में विचरण करना पसंद करता नहीं है। क्या करता है? आत्मा विषय में ही रमने की भावना, यानी कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इंद्रियों से जीतता है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा में ठहरता है। बरोबर है। इसलिए अंतरात्मा को शरीरादि बाह्य पदार्थों में अनासक्ति होती है, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता है। अंतरात्मा जो है वो शरीरादि बाह्य पदार्थ है, उसमें अपनापन नहीं लाता, और अपना जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वाला जो आत्मा है, उसको अपना मानता है, उसका अनुभव करता है। इसी तरह आज की बात यहाँ पे 51 नंबर की गाथा पूर्ण हुई है। कल हम 52 नंबर की गाथा का विषय देखेंगे। इसमें एक गाथा में आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। बोलते हैं भी है ना हम लोग, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वितराग विज्ञान। मतलब वितराग विज्ञानता जो प्रकट होती है वो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा से प्रकट होती है, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को लक्ष्य लेकर। बाहर के ज्ञान को, 5 इंद्रिय विषयों के संबंधी और मन संबंधी जो ज्ञान को, उसके कारण वितरागता प्रकट होती नहीं। उससे तो उसमें रचा पचा रहेगा तो ज्ञान राग प्रकट होएगा, और राग के कारण तो राग आग दहे जला, निरंतर जलता रहता है राग के भाव में। तो राग के भाव में से कैसे निकले, ऐसी मंगलमय बात यहाँ पर आई है। बहुत ही सुंदर बात है। 5 इंद्रियों के विषयों को लक्ष्य में न लेकर, 5 इंद्रियों से जो दिखता है वो सही में पर पदार्थ है, दिखने वाला और जानने वाला तो वो ज्ञान है। तो ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय से ही मैं मेरे अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को मैं देखूं, वही, और उसमें ही दिखता रहूं, उसमें ही आनंद है, उसमें ही सुख है, उसमें ही मोक्ष है। बाकी बाहर में किधर भी मोक्ष नहीं है। बहुत ही सुंदर गाथा है। गाथा का विषय सुनना। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बताई, यह